गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आपका चल रहा है एंड टिल नाउ वी हैव अपलोडेड 6 लेक्चर्स। 6 के 6 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आज बारी 7th लेक्चर से रहेगी। मैं आशा करता हूं कि आपने वो लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं और कमेंट्स बता रहे हैं कि आपने एंजॉय भी उन्हें बहुत अच्छे से किया है। चलिए, आज बारी है लेक्चर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, साधारण सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, दैट इज कंडक्टर्स। कंडक्टर्स और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। शुरू करते हैं, कंडक्टर का मीनिंग क्या होता है। आप लोग जानते हैं, अ सब्सटेंस व्हिच अलाउज द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर्स। कोई भी सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का पासेज हो जाने देता है, उसको कंडक्टर के नाम से पहचाना जाता है। अब ब्रॉडली हमारे कंडक्टर्स 2 पार्ट में क्लासिफाइड हैं। वी हैव क्लासिफाइड द कंडक्टर्स इनटू 2 पार्ट्स, राइट। फर्स्ट वन इज मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स एंड द सेकंड वन आर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, these are those conductors which allows the passage of electricity through them without undergoing any decomposition। यानी कि उनके अंदर कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता है और इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो जाती है। यानी कि यहां पर विदाउट डिकम्पोजिशन, पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, दे अलाउज द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम विदाउट एनी डिकम्पोजिशन। साथ के साथ अगर पहला पॉइंट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के लिए अगर हम बोलते हैं, दीज आर दोज कंडक्टर्स व्हिच अलाउज द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम बट दे अंडरगो डिकम्पोजिशन। यहां पर आता है दे अंडरगो डिकम्पोजिशन। इसके बाद सेकंड पॉइंट में डिफरेंस आता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की अगर बात करते हैं तो मेजर करंट कैरियर्स आर, दे आर बेसिकली कर्नल्स। यहां पर कर्नल्स आर द करंट कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। मेजरली अगर मैं बात करूं तो जो कंडक्शन होता है मैक्सिमम वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर द करंट कैरियर्स। यहां पर जो कंडक्शन होता है वो आयंस के मूवमेंट के कारण कंडक्शन होता है। अब क्योंकि एक में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, एक में आयंस मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन बहुत फास्ट होता है क्योंकि उसका साइज बहुत ना के बराबर होता है। जहां जितना ज्यादा मूवमेंट होगा, कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, कंडक्शन उतना ज्यादा होगा। इसीलिए मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, they are the better conductors as comparison to electrolytic conductors। साथ के साथ यहाँ एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की अगर बात करते हैं तो ये केवल और केवल लिक्विड स्टेट में कंडक्ट करते हैं, जबकि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों में ही कंडक्ट करते हैं। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज अ बेटर कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है। यहां पर अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर के इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में यह ऑब्जर्व किया जाता है कि जैसे ही टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर जैसे ही आप इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करते ही कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। यहां पर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे ही यहां पर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहां पर जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज बेसिकली इंक्रीजेस। तो दूसरा बेसिक डिफरेंस जो यहां पर आता है, तीसरा बेसिक डिफरेंस, वो बेसिकली टेम्परेचर के इफेक्ट को लेकर आता है। यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी इसलिए घटती है क्योंकि कर्नल्स का मूवमेंट भी तेज होना शुरू हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्री मूवमेंट में एक हिंड्रेंस, एक रुकावट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कम हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर और कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। जबकि अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन होता है, आयंस की मात्रा बढ़ती है, डिसोसिएशन बढ़ता है, आयंस की मात्रा बढ़ती है और कंडक्टिविटी बढ़ती है, राइट। अब एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन हम आपसे कह सकते हैं, यहां पर नोट डाउन करिएगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें, जितने भी मेटल्स हैं
जितने भी एलॉयज हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के एग्जाम्पल आते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन है, एसिड सॉल्यूशन है, बेस का सॉल्यूशन है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। यहां पर एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन हम आपको देते हैं, और क्वेश्चन कुछ ये है, जरा गौर फरमाइएगा। एक स्ट्रीट के एंड से दूसरे स्ट्रीट के एंड पर अगर हमें बिजली पहुंचानी है, और पहुंचाने के लिए मैं कॉपर या एल्यूमिनियम वायर का इस्तेमाल करता हूं, तो मेरा सवाल आपसे, एक स्ट्रीट के एंड से दूसरे स्ट्रीट के एंड पर मुझे बिजली पहुंचानी है, और पहुंचाने के लिए मैं एल्यूमिनियम वायर या कॉपर वायर का इस्तेमाल करता हूं, अर्थात मैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स का इस्तेमाल करता हूं, तो अब आप बताएं कि कंडक्शन, बिजली का कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन समर्स में ज्यादा बेहतर होगा या विंटर्स में ज्यादा बेहतर होगा? आपके आंसर का कमेंट सेक्शन में हमें इंतजार रहेगा। राइट, जहां तक हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो सिलेबस में हमारा जो बनता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हमारा बनता है। सिलेबस में आपका जो बनता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स बनता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की अगर बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में जो कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रोलाइट के कारण होता है। बेसिकली द कंडक्शन इज ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? एक सब्सटेंस विच इन द लिक्विड स्टेट, और लिक्विड स्टेट का मतलब या तो मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट, जो आयंस में टूट जाता हो, दैट डिसोशिएट इनटू आयंस इज नोन एज एन इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल NaCl की अगर हम बात करें, तो ये मोल्टन स्टेट है, ये आयोनाइज हो जाता है, टूट जाता है आयंस में, यस दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट। एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स इलेक्ट्रोलाइट के अंतर्गत आते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं, NaCl एक्वस, NaCl एक्वस, यहां पर Na पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस। पहले वाले केस को मोल्टन स्टेट के नाम से पहचाना जाएगा, क्योंकि वहां पर NaCl को गर्म किया गया है, नोट करिएगा, इसे मोल्टन स्टेट कहेंगे। और दूसरे वाले स्टेट में NaCl के अंतर्गत पानी डाला गया है, इसे एक्वस स्टेट के नाम से पहचाना जाएगा। अब NaCl आपका एक इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, क्योंकि वो मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में, क्योंकि दोनों स्टेट में ये आयोनाइज हो जाता है, आयंस प्रोड्यूस करता है। कोई भी सब्सटेंस अगर लिक्विड स्टेट में आके आयंस प्रोड्यूस करता है, तो उसको इलेक्ट्रोलाइट के नाम से पहचाना जाता है। एग्जांपल, अगर हम बात करें शुगर्स, अगर हम बात करें यूरिया, दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से पहचाना जाता है, क्योंकि ना तो ये मोल्टन स्टेट में, ना तो ये मोल्टन स्टेट में, और ना ही ये एक्वस स्टेट में, दोनों ही स्टेट में ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। कौन? यूरिया हुआ, शुगर हुआ, ग्लूकोज हुआ, ये सारे के सारे आयनाइज नहीं होते हैं, तो इनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट के नाम से पहचाना जाता है। अब अगर हम बात करते हैं, तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट भी दो प्रकार के होते हैं। एक आता है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरे आते हैं हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेकंड वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जनरल इलेक्ट्रोलाइट की जब हम बात करते हैं, तो कॉमन एग्जांपल एसिड, बेसिस और सॉल्ट से आते हैं। सबसे पहले अगर हम सॉल्ट की बात करते हैं, सॉल्ट जनरली अगर मैं बात करूं, मोर देन 98% केसेस जनरली स्ट्रॉन्ग ही इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। कोई भी सॉल्ट आप ले लीजिएगा, वो लगभग 100% आयनाइज होता है। जो 100% आयनाइज होता है, उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के नाम से पहचाना जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो 100% आयनाइज ना हो, उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट के नाम से पहचाना जाएगा। दूसरा एग्जांपल एसिड्स का लेते हैं, जैसे मिनरल्स एसिड्स हैं, HCl की बात करते हैं, H2SO4 की बात करते हैं, ये 100% आयनाइज होता है, 100% आयंस में टूटता है, तो इसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के नाम से पहचाना जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर मैं बात करूं, जितने भी कार्बन वाले एसिड्स होते हैं, नोट करिएगा, जितने भी कार्बन वाले एसिड्स हैं, एसिटिक एसिड है, अगर हम इनकी बात करते हैं, तो दे आर अकाउंटेबल अंडर वीक एसिड्स। कार्बन वाले जितने एसिड्स होते हैं, जनरली उन्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से पहचाना जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट की एक और पहचान होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सिंगल एरो लगाएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट में रिवर्सिबिलिटी का साइन लगाएंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। एग्जांपल की बात करते हैं, अगर बेसिस की बात करूं, एल्कली मेटल्स KOH, NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं बात करता हूं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 13 के हाइड्रोक्साइड्स, जनरली अगर मैं बात करता हूं, सो दीज आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स।
यहां पर 3 डेफिनेशन आप रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर एक्सरसाइज पार्ट पर चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो लिक्विड स्टेट में आयनाइज हो जाता हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो आयनाइज ना होता हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो 100% आयंस में टूट जाता हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो 100% आयंस में ना टूटता हो, उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के नाम से पहचाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमारा सवाल आता है यहां से, देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्शन या कंडक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी डिपेंड करती है? ब्रॉड वे में अगर बात करूं, 2 बातें याद रखना। पहला, नंबर ऑफ आयंस। अगर नंबर ऑफ आयंस जहां पर जितने ज्यादा होंगे कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। जितने ज्यादा चार्ज आयंस कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा। दूसरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा अट्रैक्शन जितना कम, 2 आयंस हैं, जितना अट्रैक्शन कम होगा उनका मूवमेंट उतना ज्यादा होगा। जितना ज्यादा मूव करेंगे कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। फोर्स कम, कंडक्टिविटी ज्यादा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो 2 फैक्टर आप ध्यान रखेंगे। पहला आता है नंबर ऑफ आयंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी टॉपिक को शुरू करने से पहले, और दूसरा फोर्स जितना पार्टिकल्स के बीच में कम होगा मूवमेंट उतना ज्यादा होगा, कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। पहले फैक्टर की तरफ ध्यान देते हैं। पहला फैक्टर है नेचर ऑब्लिक नंबर ऑफ आयंस और पार्टिकल्स। नंबर ऑफ आयंस और पार्टिकल्स। हम यहां पर जो बात करते हैं, यहां पर हम जो बात करते हैं नेचर और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की हम बात करते हैं। स्टार्ट। देखिए पहला एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले NaCl, बात करते हैं KCl, MgCl2, बात करते हैं AlCl। अब इनमें यह बताना है आपको किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी और क्यों। मेरे प्यारे बच्चों, ये आयोनाइज होगा, जैसे ही पानी डालेंगे आयोनाइज होगा तो हमें 2 पार्टिकल्स मिलेंगे, 2 आयंस मिलेंगे। जैसे इसमें हम पानी डालेंगे तो हमें 4 आयंस मिलेंगे। यहां पर 2 मोल, यहां पर 2 मोल, यहां पर 4 मोल। और आप लोग जानते हैं नंबर ऑफ आयंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। इसका मतलब सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी AlCl की, उससे कम MgCl2 और सबसे कम आपकी किसकी होगी? NaCl। सबसे पहले आपने देखना है क्या तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं या नहीं है। यस, these all the 3 are strong electrolyte। तीनों सॉल्ट्स हैं। सॉल्ट्स जनरली आपके हमने बताया जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। 100% आयनाइज होगा, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। इसके बाद बारी आती है, हम बात करते हैं HCl, हम बात करते हैं एसिटिक एसिड। मेरे प्यारे बच्चों, एक में सिंगल एरो लगाएंगे, एक में रिवर्सिबिलिटी का साइन लगाएंगे। ये स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयनाइज होगा, 100% आयनाइज होगा। ये वीक एसिड है, 100% आयनाइज नहीं होगा। मान लो इसके अगर 100 पार्टिकल्स हैं तो 100 H आयन मिलेंगे, 100 Cl आयंस मिलेंगे। लेकिन ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर इसके 100 पार्टिकल्स हैं तो 5 ही आयनाइज होंगे, 5 ये मिलेंगे, 5 ये मिलेंगे। ऊपर 200 आयन, नीचे 10 आयन। नंबर ऑफ आयंस जहां पर ज्यादा होंगे कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। आपसे पूछा जाता है एसिटिक एसिड की बात करेंगे और यूरिया की बात करेंगे। बताइए ज्यादा कंडक्ट कौन करेगा? ये कंडक्ट करेगा, ये नहीं करेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रोलाइट है, एक आयनाइज होगा, दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयंस ही प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो यहां पर कंडक्टिविटी नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद सवाल आता है नेक्स्ट, देन वी कम टू द नेक्स्ट फैक्टर्स। और कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिन पर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है? बढ़ते हैं आगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी में नेक्स्ट फैक्टर हमारा जो आता है, द नेक्स्ट फैक्टर इज बेसिकली साइंस। इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा, साथ के साथ फेयर नोट्स बनाते रहिएगा, राइट। सेकंड फैक्टर की बात करते हैं। सेकंड फैक्टर इज दैट इज साइंस। मेरे प्यारे बच्चों,
अगर हम बात करें क्लास 11 की, तो साइज दो एस्पेक्ट में आपको समझाया जाता है। जो पार्टिकल जितना छोटा होता है, जो इंसान जितना हल्का होता है, छोटा होता है, उसकी भाग दौड़ ज्यादा होती है, कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा दौड़ता है। जो जितना ज्यादा दौड़ेगा कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। जो जितना बड़ा पार्टिकल होता है उसका मूवमेंट स्लो होता है, कंडक्शन कम होता है। तो यहां पर हम पॉइंट लगा सकते हैं, और पॉइंट है साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, यानी कि आयन का साइज जितना छोटा होगा कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। एग्जांपल ले लेते हैं LiCl, ले लेते हैं NaCl और ले लेते हैं KCl। अगर हम इन तीनों की बात करते हैं तो सबसे पहले साइज देखिएगा। इन्हें तीनों को बढ़ते हुए कंडक्टिविटी के क्रम में अरेंज करना है। मेरे प्यारे बच्चों, Cl के कारण तो कंडक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर डिफरेंस आएगा तो Li पॉजिटिव के कारण आएगा, डिफरेंस आएगा Na पॉजिटिव के कारण आएगा, और डिफरेंस आएगा तो K पॉजिटिव के कारण आएगा। अब आप लोग जानते हैं इससे बड़ा साइज इसका, इससे बड़ा साइज इसका, तो कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? कंडक्टिविटी आप लोग जानते हैं साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। साइज का ऑर्डर ये रहेगा, कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा? कंडक्टिविटी में Li पॉजिटिव की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, उससे कम Na पॉजिटिव, और सबसे कम दैट इज K पॉजिटिव। इस प्रकार आप इस तरह के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। लेकिन साइज की जब जब हम बात करते हैं तो साइज हमेशा दो मीडियम में अलग अलग होता है। ये जो हम जनरली बात करते हैं ये नॉन एक्वस मीडियम में बात करते हैं। इट इज ए नॉन एक्वस मीडियम। आपको 11वीं क्लास में समझाया जाता है केस नंबर 2 एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में हमेशा याद रखें यहां पानी नहीं है, इट इज मोल्टन स्टेट। अगर आपको यही क्वेश्चन मोल्ड करके दे दें LiCl एक्वस, NaCl एक्वस, और आपको दे दें दैट इज KCl एक्वस, और आपसे कहें ये तीनों को बढ़ते हुए कंडक्टिविटी के क्रम में अरेंज करें, फिर वही कॉन्सेप्ट, इसके कारण कंडक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस आएगा तो Li पॉजिटिव एक्वस के कारण आएगा, Na पॉजिटिव एक्वस के कारण आएगा, और K पॉजिटिव एक्वस के कारण आएगा। हमेशा याद रखिएगा, नॉट दैट इंपॉर्टेंट एक्वस मीडियम में जो कंडक्टिविटी होती है, जो साइज होता है, साइज ऑपोजिट होता है। यानी कि जो आयन छोटा होता है उसका सॉल्वेशन ज्यादा होता है, उसे पानी के मॉलिक्यूल चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ज्यादा सराउंड करते हैं, उसका साइज सबसे बड़ा होता है। जो आयन जितना छोटा होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स उससे उतना ही ज्यादा जुड़ते हैं, तो उसका इफेक्टिव साइज बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो एक्वस मीडियम में साइज ऑपोजिट होता है, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ साइज। और आप लोग जानते हैं ऑपोजिट होगा ड्यू टू सॉल्वेशन, ड्यू टू हाइड्रेशन। और आप लोग जानते हैं साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी। तो जो कंडक्टिविटी होगी वो Li एक्वस की सबसे कम होगी, Na पॉजिटिव एक्वस की उससे ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा जो कंडक्टिविटी होगी वो K पॉजिटिव एक्वस की होगी। यहां पर आप एक क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, और क्वेश्चन ये है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसके बाद दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन तीनों को बढ़ते हुए कंडक्टिविटी के क्रम में अरेंज करें। जब आपको ये ना बताया हुआ हो कि ये मोल्टन स्टेट में है या एक्वस स्टेट में है, तो दोनों केसेस बनाया करते हैं। एक बार N लगा के सॉल्व करेंगे और एक बार एक्वस लगा के सॉल्व करेंगे। अभी तक आपको दो फैक्टर जिन पर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है पढ़ाए जा चुके हैं। बारी आती है सेकंड लास्ट फैक्टर, एंड द सेकंड लास्ट फैक्टर इज बेसिकली, अगर सेकंड लास्ट फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड लास्ट फैक्टर हमारा आता है दैट इज टेम्परेचर। सेकंड लास्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। थर्ड फैक्टर टेम्परेचर की अगर हम बात करें, मेरे प्यारे बच्चे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन। मेरे प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया किन किन फैक्टर्स पर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया ब्रॉडली दो तरह के फैक्टर हैं जिन पर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। पहला नंबर ऑफ आयंस,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, और दूसरा आपको बताया गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होता है कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होती है। फिर हमने पहला हेडिंग डिस्कस किया नंबर एंड नेचर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। दूसरा फैक्टर आप लोगों से डिस्कस किया गया एंड दैट वाज बेसिकली द साइज ऑफ द पार्टिकल। साइज जितना छोटा होता है कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होती है। साइज को भी हमने दो फैक्टर्स पर डिस्कस किया, एक एक्वस मीडियम में और एक नॉन एक्वस मीडियम में। इस वीडियो लेक्चर के अंदर बारी है बचे हुए दो फैक्टर्स जिन पर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। सो थर्ड फैक्टर जिस पर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है इज द टेम्परेचर। अगर मैं NaCl की कंडक्टिविटी चेक करता हूं, एक बार इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उसे 300 केल्विन टेम्परेचर पर लेता हूं और एक बार एसिटिक एसिड, और अगर एक बार मैं उसको 350 केल्विन टेम्परेचर पर लेता हूं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर आयोनाइजेशन बढ़ता है, यानी आयोनाइजेशन बढ़ता है। और आप लोग जानते हैं नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा होंगे कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, यानी सीधी सीधी सी बात है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे और कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब एसिटिक एसिड लिक्विड एक बार 300 केल्विन टेम्परेचर पर लिया जाए और एक बार 350 केल्विन टेम्परेचर पर लिया जाए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आयोनाइजेशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे और कंडक्टिविटी बढ़ेगी। यानी एसिटिक एसिड व्हेन टेकन एट 350 केल्विन टेम्परेचर विल कंडक्ट मोर एज कंपैरिजन टू इट्स कंडक्टिविटी एट 300 केल्विन टेम्परेचर। अब लास्ट फैक्टर जिस पर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, फोर्थ फैक्टर इज बेसिकली द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट ऑब्लिक विस्कोसिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्वेंट की। हमेशा याद रखिए, मोर पोलर इज द सॉल्वेंट या मोर पोलर इज द सॉल्वेंट, मोर पोलर इज सॉल्वेंट, मोर इज कंडक्टिविटी, मोर इज कंडक्टिविटी। एग्जाम्पल की बात करते हैं, सॉल्वेंट जितना ज्यादा पोलर होगा कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। एग्जाम्पल, हमने NaCl लिया, अब NaCl को एक बार हम ले लेते हैं, एक बार हम बेंजीन में ले लेते हैं और एक बार हम वाटर में ले लेते हैं, और पूछा जाता है NaCl इन बेंजीन, NaCl इन वाटर, विच विल कंडक्ट मोर। आप जानते हैं दिस इज अ पोलर सॉल्वेंट, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, दिस इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये नॉन पोलर है, और हमने ऊपर आपको बताया जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब NaCl को अगर पानी के अंदर लेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंतर्गत जो बाकी एग्जांपल आते हैं, बाकी एग्जांपल में आपके CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड और लेस पोलर सब्सटेंसेस लाइक एसीटोन एंड ऑल, ये सारे के सारे जनरली आपके जो आते हैं क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, ये सारे के सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट आते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट को इन सॉल्यूशंस के अंदर डालते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी ना के बराबर होती है। नेक्स्ट आता है लास्ट इज विस्कोसिटी। एक बार हम इथेनॉल में NaCl को ले लेते हैं। NaCl इज टेकन इन 3 केसेस। NaCl को 3 केस पर लेते हैं, एक बार एथेनॉल में, एक बार इथाइलिन ग्लाइकोल में हम उसको लेते हैं, और एक बार हम ग्लिसरॉल में लेते हैं, एक बार हम ग्लिसरॉल में लेते हैं, एक बार हम इसको ग्लिसरॉल में लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस बार ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। सॉल्वेंट इस बार तीनों केस में पोलर है, लेकिन याद रखिए आपको समझाया गया है, आपको समझाया गया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। यहां पर फोर्सेस ज्यादा होंगे, यहां पर फोर्सेस कम होंगे, यहां पर फोर्स और कम होगा। और आप लोग जानते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होता है, आयन उतना फ्रीली मूव करता है, उस मीडियम में उतना ही फ्री टू मूव होता है, जितना फ्री टू मूव होता है कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होती है। अर्थात फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, कंडक्टिविटी ज्यादा। इसका मतलब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इथेनॉल में सबसे कम होगा तो कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा,
जहां पर NaCl पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा वहां पर मोबिलिटी अर्थात कंडक्टिविटी सबसे कम होगी। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी यहां होगी, इट इज नंबर 1 इन रेस्पेक्ट टू कंडक्टिविटी, इट इज नंबर 2 एंड दिस इज थर्ड, दिस इज लीस्ट विद रेस्पेक्ट टू कंडक्टिविटी। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो नंबर 6 और 7 में कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, ये आपको बाखूबा बताए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप एक धागा बनकर इन सारे मोतियों को, ये जो हमारे सारे लेक्चर्स हैं ये एक मोती समान है, आप धागा बनिए और इन्हें सबको उस धागे के अंदर पिरोइए, एक माला बन जाएगी और ये माला जो रहेगी ये कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए हमेशा जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं एक सुरक्षा कवच का आपके लिए काम करेगी। मैं आशा करता हूं हमने वीडियो लेक्चर्स में सभी टॉपिक बहुत सरल आसान बनाकर आपको पेश किए हैं। आशा करता हूं आपको पसंद आ रहे हैं और साथ के साथ ये मेरी इंस्ट्रक्शन भी है कि इन पे वर्कआउट करते रहें, फेयर नोट्स बनाते रहें, रिफ्रेशर से अब इन टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आपके समक्ष आते हैं सबको फेस करिए और बताए गए वीडियो लेक्चर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से उन्हें सॉल्व करिए। अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते रहिएगा, वीडियो लाइक करते रहिएगा और अपने जितने भी जानकार हैं उन तक हमारी वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।